नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, उसकी स्थिति, उसकी वस्तु स्थिति, उसकी बदहाली, इन सारी चीज़ों पर एक चर्चा पुष्कर जी के साथ करने के लिए आपके बीच में है। पुष्कर जी नमस्कार, स्वागत है प्रारब्ध पर। सर, पाकिस्तान में पिछले दिनों जिनेवा में जो इनका क्लाइमेट चेंज मीटिंग थी, जिसमें कि पाकिस्तान के लोग, वहाँ के मिनिस्टर और बाकी लोग गए, वो गए तो थे पाकिस्तान में आई बाढ़ पर बात करने और उसके लिए कुछ मदद ले आने। अब इस समय पाकिस्तान की जो स्थिति है, वो चाहे बाढ़ के बहाने मदद लें या खाने के लिए रोटी के बहाने मदद लें, जैसा भी हो, लेकिन वहाँ से 11 बिलियन के लगभग हेल्प का ये प्रोमिसेस लेके आए हैं। मैं यहाँ फिर कहूँगा कि ये प्रोमिसेस लेके आए हैं 11 बिलियन का। इसमें से 11 बिलियन में से कितना आएगा पाकिस्तान के पास, और दूसरा, ये 11 बिलियन आने के बाद पाकिस्तान की हालत में क्या बदलाव आप देखते हैं? अभी तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जो है जब से जेनेवा मीटिंग हुई, जहाँ पे उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गए थे जी, और वहाँ पर जो है जो उनके यहाँ पाकिस्तान में जो फ्लड आया था और उनकी जो है बहुत बड़ा, सिंध का बहुत बड़ा भाग जो है अभी भी जलमग्न है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है डिस्प्लेस हुई है और उनके कह सकते हैं वाइप आउट हो गया, उनकी खेती भी और रहने का भी। तो उसके लिए सहायता के लिए गए थे कि वो कुछ इंटरनेशनल फोरम में जो है पाकिस्तान ने कहा था कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है, उससे जो है ये महामारी आई है, तो उसके लिए जो है वो देश जिनके कारण आई है या जो आर्थिक रूप से संपन्न है, वो जो है पाकिस्तान की सहायता करें। ठीक है। तो उस मीटिंग में जो है, जो अब सामने बात आई कि 11 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर की जो है मिले हैं पाकिस्तान को, और उसको लेके जो है पाकिस्तान में बड़ी ही खुशी मनाई जा रही है। लेकिन एक बड़ा फाइन डिफरेंस, जैसा आप जैसे अभी बात शुरू करने पे तुमने कहा कि पाकिस्तान को पैसे नहीं मिले हैं, पाकिस्तान को प्रॉमिसेस मिले हैं, वादे मिले हैं, कमिटमेंट किया लोगों ने। इसको थोड़ा डाइसफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है ऐसा नहीं है कि इस 11 बिलियन के आने से या उससे एकदम से जो है पाकिस्तान में कोई जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से पाकिस्तान मुक्त हो जाएगा। ठीक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये एक फील गुड फैक्टर जरूर पाकिस्तान के लिए हो सकता है, वहाँ की एलीट के लिए एक सरकमस्टांस, लेकिन ये पाकिस्तान की समस्या का हल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो है इनका 4.5 बिलियन डॉलर से कम इनका फॉरेक्स रिजर्व चला गया है, जो कि इनका 1 महीने का इंपोर्ट का बिल दे सकते हैं। ठीक है, वो भी एसेंशियल आइटम के लिए दे सकते हैं उस स्थिति में, क्योंकि ये भी जो है बचा हुआ इसलिए है क्योंकि अभी भी एलसी उनकी नहीं खुल रही है। उनके भी पोर्ट में जो है, जो पहले प्रीवियस ऑर्डर थे वो पड़े हुए हैं, एलसी नहीं खुल पा रही है, लोग जा नहीं पा रहे हैं बाहर, क्योंकि जो है जिनके खुद के फॉरेन अकाउंट्स हैं, वो जिन्होंने डॉलर जमा किया है, वो डॉलर निकालना भी चाहते हैं। तो आज की स्थिति में जो है पाकिस्तान का रिजर्व बैंक जो है उसको अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए जो है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत एक्यूट प्रॉब्लम है। ये जो 11 पॉइंट समथिंग का फिगर बिलियन का आया है, ये बेसिकली इसमें 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेगी आपको। एक जो पहली चीज़ समझिए कि ये सहायता नहीं है। अच्छा, देखिए, एक होता है कि आपको जो हेल्प की जाती है, आपको एड दी जाती है, तो एड जो है नॉन रिफंडेबल होता है। हाँ बिल्कुल, मदद तो उसकी वापसी नहीं होनी होती है। तो यदि उसमें सारी लिस्ट आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अमेरिका, फ्रांस, जापान और आपका यूरोपियन यूनियन, इन लोगों ने जो है एड दी है। अच्छा, ये बड़ी तकनीकी बात है, इसको अलग अलग करना। बाकी जितना है करीब 8.5 बिलियन डॉलर वो बैंकों ने दिए हैं,
और बैंक कभी एड नहीं देता है, बैंक हमेशा लोन देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझिए कि ये जो एक लोन है 8.5 उसमें से, और जो एड आनी है समझ लीजिए आपके 2.5-3 बिलियन, 2.5 से वो 3.5 बैठती है, अगर आप कहते हैं 2.5 मिलियन बैठती है। लेकिन ये एक मुश्त कोई नहीं दे रहा है। अच्छा, इसका एक टाइम फ्रेम है, भी वो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उसमें 3 साल का फ्रेम में आया कि 3 साल के फाइनेंशियल फ्रेमवर्क में जो है इतना पैसा आएगा। तो पाकिस्तान की जो इमीडिएट प्रॉब्लम जो दूर होनी है कि जिससे कि एकदम से रिवाइव करके जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में तब्दीली ले आए, या कोई जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा कर जो है अपनी जो है आर्थिक स्थिति को जो है संभाल ले, तो पैसा उस तरीके का नहीं है। नंबर 1। ओह, ये तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तो 11 का कमिटमेंट हुआ है, दूसरा उसमें से 8.5 जो है वो बैंकों द्वारा दिया गया है, यानी कर्ज है। एक और कर्ज लेके आ रहा है, तीसरा 3 साल के लगभग का वो टाइम फ्रेम है। तो 8.5 की तो उनको अदायगी करनी पड़ेगी, और ब्याज सहित करनी पड़ेगी। लेकिन अब वो कितना ब्याज है ये सब बाद में डिटेल्स आएंगे, लेकिन मेरा जो पॉइंट कंटेंशन ये है कि ये भी इतना जो है रोजी पिक्चर नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जब बात हुई तो वहाँ पर जो है जिसने एड देनी थी और जिन्होंने कमिट किया, तो उसके साथ एक बात है कि यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। अच्छा, जिस मद में दिया जा रहा है उस मद में खर्च हो, उसके लिए जो है, क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड बड़ा ख़राब रहा है कि जब जिस काम के लिए पैसा दिया गया है ये उस जगह ना लगा कर हमेशा डाइवर्सिफाई पैसा इन्होंने किया है। इसका लेटेस्ट उदाहरण आपका जो है कोविड पीरियड में जो इनको जो है सहायता मिली थी, उसका जो है कभी हिसाब नहीं दे पाए कि कोविड में जितना $1 बिलियन इनको मिले थे पाकिस्तान को, उन्होंने जो है उसमें ना खर्च करके, यदि उन्होंने उसमें खर्च किया होता तो हिसाब दे देते। ठीक, लेकिन वो हिसाब देने के पोजीशन नहीं, क्योंकि उनकी स्वयं की जो पाकिस्तान की जो एजी जो उनके ऑडिटर जनरल है, उनकी रिपोर्ट में जो है कि उसमें कई $1 बिलियन जो है प्रिफरेंस हिसाब नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो ये मान के चला जाए, तो इसलिए जो है इस बार जो है जो दे रहा है पाकिस्तान को पैसा, वो ये इंश्योर करना चाहता है कि ये पैसा उस मद में ही लगेगा, तो उसके लिए भी मैकेनिज्म जो है तैयार हो रहा है। तो ये इसलिए नथिंग शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है। अभी आपने जब ये कोविड वाले हिसाब ना मिलने की बात आपने कही कि, और आपने ये ट्रैक रिकॉर्ड बताया पाकिस्तान का कि लेते किसी मद में है, खर्चा कहीं कर देते हैं, तो ये कोविड वाला उदाहरण तो उसी तरह का है कि जैसे कभी सरकारी कर्मचारी जो है वो पीएफ से लोन लेते थे, तो साल भर में हर किसी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की पत्नी या माँ का ऑपरेशन जरूर हो जाता था। तो माँ और बीवी के ऑपरेशन के नाम पे पैसे लेना, कर्ज लेना, और उसके बाद उसका इस्तेमाल कहीं और करना, तो पाकिस्तान भी वही कर रहा है उसके अपने ट्रैक के हिसाब से। बिल्कुल। तो उससे होता है कि उनकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है उससे इम्प्रूव नहीं होती। हाँ। उसके अलावा उन्होंने जो है उनके आर्मी जनरल जो है, मैं इस पे आने वाला था, हाँ, जनरल मुनीर सऊदी अरेबिया गए, और शहबाज शरीफ जो है यूएई गए। वहाँ से भी बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ। वहाँ पर जो अभी तक खबर मिल रही है कि सऊदी अरेबिया ने 3-4 बिलियन जो बोलते हैं, लेकिन फैक्ट ये है उसके अंदर कि जो सऊदी अरेबिया ने जो पहले इनको जो $2 बिलियन का लोन दे रखा था, उसको रोल ओवर कर दिया है। अच्छा। और उसके अलावा $1 बिलियन और दे रहे हैं। साथ में $1.2 बिलियन का पेट्रोल जो तेल लेते हैं, ऑयल लेते हैं, उसकी क्रेडिट है, उसको जो है बढ़ाने की बात हुई 2.4 पे। अच्छा। और साथ में जो है 10, ये भी वादा है सऊदी अरब इधर से कि $10 बिलियन जो है हम पाकिस्तान देंगे ट्रेड में। अच्छा। तो ट्रेड जो है क्या होगा, कैसे होगा, सऊदी अरेबिया क्या लेगा, वो अभी जो है हवा की बात है। क्योंकि सऊदी अरेबिया से पहले जो है, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और सऊदी प्रिंस जो कि आज प्रधानमंत्री भी है MBS, वो जब पाकिस्तान गए तब उन्होंने $40 बिलियन की जो है घोषणा की थी कि हम इतना जो है हम पैसा जो है लगाएंगे यहाँ पे। लेकिन उसका एक 40 बिलियन का $1 भी नहीं पहुँचा, ना दिया उसने। तो मैं समझता हूँ कि बेसिकली एक आए थे लेने तो कुछ दे दिया,
इसका कोई मेजर जो है वो नहीं है। वही आपका यूएई में भी हुआ, यूएई ने जो है अपना जो पुराना जो दिया था लोन उसको शायद जून या जुलाई 23 में जो उसका रिपेमेंट था उसको रोल ओवर कर दिया है और साथ में जो है कुछ और दिया उनको। तो मोटा मोटा कह तो ये कुछ इस पैसे में जो इतना ही हो सकता है कि जो 4.4 तक पहुंच गया है उसे थोड़ा और इनका बढ़ जाए इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इससे फाइनेंशियल हेल्थ ठीक हो जाएगी पाकिस्तान की या बहुत लंबे समय तक जो है आराम से रह सकता है, ये संभव नहीं। मेरा अपना मानना है कि जितना ये कह रहे हैं उतना जो आता है जिस तरीके से, उसके बाद भी जो है पाकिस्तान उसके बाद IMF का भी लेना है इनको, और IMF की जो अपनी शर्तें कम नहीं कर रहा है, ठीक है। जिस चीज़ में इंक्रीज करने को कह रहा है टैक्सेशन एंड पार्ट को, वो पाकिस्तान की मजबूरी होगी। तो जितना वो IMF का जब लेंगे किस्त आएगी इनके पास और उसके साथ उन शर्तों को भी लगाएंगे तो उसका सीधा सीधा असर ये है कि पाकिस्तान की जनता एक बेतहाशा फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसेगी, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, ऑलरेडी है। तो ऐसे संभावना में जो है मैं नहीं समझता कि 2023 बहुत अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए आर्थिक रूप से को ला पाएगा। इसका जो है इफेक्ट चौतरफा पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी विस्तार से आपने फैक्ट बताया। अच्छा, पाकिस्तान के जब आप फाइनेंशियल करप्शन के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे थे कि लेते कहीं किसी मत में हैं, खर्चा कहीं और करते, अब एक और ट्रैक रिकॉर्ड इसी के साथ है, खर्चा कहीं और करते, वो तो अच्छी बात है कि काम किसी काम के लिए लिया वो कहीं खर्चा कर दिया, लेकिन एक और ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी खुद एडमिट करते हैं इस बात को कि ये बाहर से जो भी कर्जे या बाहर से जो भी ऐड आती है या मिलती है उनको, वो जब चलती है वहां से तो पाकिस्तान तक कितना पहुंचती है। एक्चुअली में पाकिस्तान सब आता है, उसके बाद पाकिस्तान से रीरूट होकर बाहर चला जाता है, वो अलग बात है। ये जो है ये कह सकते हैं पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए जो चीज़ आती है वो जनता तक नहीं पहुंचती है। वो जो है जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है या उनका जो सिस्टम है गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट, वो जो है बार-बार उसमें प्रिफरेंस होकर निकल जाता है, वो निकल जाता है और फिर वो कहीं से कहीं चला जाता है। अभी कल की ही एक खबर है कि यूरेनियम निकल के चला जा रहा है पाकिस्तान से। तो ये क्या करेंगे जब अब यूरेनियम चला जा रहा है तो डॉलर कैसे नहीं चला जाएगा? इस वक्त तो भाई डॉलर आपका जो है अफगानिस्तान में $9 बिलियन का रिजर्व कहाँ से आ रहा है भाई? स्मगल हो रहा है, या तो अफगानिस्तान जा रहा है या दुबई जा रहा है या कहीं और जा रहा है। बिल्कुल। और पाकिस्तान में चल रही एक खबर थी कि लगभग 15,000 अफगानी रोजाना $1,000 लेके अफगानिस्तान चले जाते हैं पाकिस्तान से। बिल्कुल चले जाते हैं, वो इसलिए कि वहाँ पर जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान जो बॉर्डर है वो जो है डॉलर स्मगलिंग का सबसे बड़ा गेट पोस्ट है। और ये जो बेसिकली जो झड़पें हो रही हैं वो इसी सब चक्कर में हो रही हैं। तो पाकिस्तान बेसिकली ये है कि साइकी जो पाकिस्तान की जनता की हो गई है, जनता की साइकी तो ये है कि कंफ्यूजन के स्टेज में है। और जो उनका एलीट क्लास है, मतलब एलीट क्लास में जो है चाहे आर्मी के लिए, चाहे पॉलिटिशियन के लिए, चाहे बिजनेसमैन के लिए या गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, वो जो है श्योर नहीं है कि पाकिस्तान में जो उनकी बनाई हुई एसेट या उनका जो बैंक पर रखा पैसा वो कभी उनको जो है कॉन्फिडेंस देगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिजिम में उनके लिए सुरक्षित है। तो सबने जो है ज़्यादातर, क्योंकि उनके यहाँ बहुत 47 के बाद से ड्यूअल सिटीजनशिप का उनके यहाँ एक व्यवस्था रखी है। और अवनीश, जिस देश के नागरिक को दो देशों की नागरिकता तौर पे में दिया हुआ हो और वो जो है पाकिस्तान में काम भी कर सकता हो, यहाँ चुनाव भी लड़ सकता हो, आप जो है आपके बच्चे जो है इसी सर्कल के वो जो है बाहर की नागरिकता भी हासिल किए हुए हो, तो ऐसी व्यवस्था में आप ये कैसे डूबते हुए जहाज में तो क्यों नहीं जो है अपनी जो है साइफन आउट मनी करेगा बाहर। ठीक है। अब जरा पाकिस्तान के जो इस समय के उनका जो अर्थव्यवस्था की हालत है, उस पर जो अंदरूनी अर्थव्यवस्था की हालत है, अब वहाँ तो स्थिति ये है कि आटा, सरकारी जो आटा जो सब्सिडाइज आटा है
उसको लेने के लिए मतलब बंदूकों का पहरा लगाना पड़ रहा है, लाइनों में लगे हुए लोग मर रहे हैं। तो अब जब स्थिति ये है, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम है, जो वहाँ की जनता है, वो सड़कों पर नहीं निकलती, कोई ऐसा मूवमेंट नहीं, कम से कम हड़ताल या बंद या सड़कों पर प्रदर्शन। जब जो देश और वहाँ के नागरिक भूखों मर रहे हों, जहाँ एक रोटी 20 रुपए की कीमत पर हो, और जिस सोसाइटी की ये हालत हो कि वो खरीद के ही रोटियां खाता है, घरों में हमारे आपके घरों की तरह रोटियां पकाई नहीं जाती, चपातियां बनाई नहीं जाती, लेकिन उसके बावजूद भी किसी एक भी ऐसे वो भारत के खिलाफ सड़कों पे निकल जाते हैं। वो भारत के खिलाफ जब माहौल बनता है तो कहते हैं हम सीमा तक आ जाएंगे, लेकिन भूखों मर रही पाकिस्तान की जनता घरों में दुबकी बैठी। देखिए, घरों में इसके पीछे बड़ा साइकोलॉजी है। देखिए, भारत के खिलाफ बाहर आ जाना या इस्लाम के नाम पे सड़क पे आ जाना, ये इनकी कंडीशनिंग, इस्लाम वाली कंडीशनिंग, क्योंकि इस्लाम के नाम पे ही पाकिस्तान बना है। ठीक है। तो वो कंडीशनिंग थी। उसके बाद 77 में 79 में ये जब जनरल जिया का दौर आया और उसने जो है रेडिकलाइजेशन आर्मी के साथ साथ जो है समाज में, पाकिस्तानी समाज में किया, तो जो वो जनरेशन है तो वो इस्लाम पे है टोटली। ठीक है। तो जब आदमी जो है दो चीज़ों से हेप्रोनाइज है, इस्लाम और भारत से, तो उसको पेट का जो है नहीं आता, क्योंकि उसकी थर्ड प्रायोरिटी हो गई पेट नंबर। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात लगेगी, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान की जनता जो है पिछले 70 साल में जो है इस तरीके से, जैसे कह सकते हैं कि इंस्लेव मेंटलिटी जो हमारे यहाँ जो है भी एलीट क्लास में गुलामी का जो कल्चर देखते हैं, ये उसी कल्चर से वो भी ग्रस्त है। ठीक है। वहाँ पर तो इसका एक और भौड़ा सा एक स्वरूप ये है कि वहाँ पर जिम्मेदारी इवॉल्व ख़त्म नहीं हुई वहाँ पे, आज भी। तो वहाँ पर जो है जो एक जो ग्रामीण इलाका है वहाँ है आदमी और जो उसका ज़मींदार है, उसके में वही रिश्ता है जो 1947 से पहले भारत के समाज में था। तो ये अभी तक ये होता गया है। तो इसलिए जो है उनकी जनता जो है अगले दिन का देखती है, बिल्कुल। और वो जो है उनके लिए मैं समझता हूँ कि वो इस तरीके से उनकी कॉन्शियसनेस और क्योंकि वो 70 से एक बायोपिक दुनिया में रहे हैं, तो उनको वर्ल्ड व्यू का बिल्कुल अंदाज है ही नहीं। बिल्कुल, बाहर क्या चल रहा है, अंधकुंड में है। सड़क मुझे उम्मीद नहीं है कि, क्योंकि जो है सड़क, जब आदमी सड़क पे आता है तो उसके लिए मारना और मरना दोनों के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे ज़्यादा है। और इसका इतिहास है कि जब भी सेंट्रल एशिया से या अफगानिस्तान से एक लश्कर 1200-1500 घोड़ों पर चलता था, लुटेरों का, और दिल्ली आते लूट ले आते थे, तो वो आते इसी रास्ते से थे। ये जनता जो है वही जनता है, उन्हीं के अवशेष। वो आते थे तो वह सरेंडर करते थे, उनके खाने पीने की जो है इंतजाम करते थे, और ये इसलिए कि मैं चले जा लौट चले। तो वो जो है उस भूभाग की मेंटलिटी 500 साल से यही है कि जो एग्रेसर आया उससे जो है लड़ना भिड़ना क्या, ये तो आया है लेके फिर लौटेगा, तो अभी लड़ेंगे तो सभा कर, इसलिए जो है जो सरेंडर करने की प्रवृत्ति रही। बिल्कुल। और बाकी आपने जो कहा कि कलमे के नाम पर बना हुआ वो मुल्क है, तो रोटी के लिए भी, हर चीज़ के लिए अल्लाह देगा, हैं। तो बाकी सब चीज़ है, हम अल्लाह की ज़मीन है, हम अल्लाह की कौम है, और खाने को कौन देगा, तो अल्लाह देगा। तो ऐसे ये हो गई, ये जनता हो गई। और बाकी जो जनता उन पर रूल करती है, वो जो है उनका पेट भरा हुआ है। और अभी भी जो कुछ आ रहा है, ये जो पैसे की उम्मीद कर रहे हैं, ये उसमें हिस्सेदारी की बात है कि कौन कितना इसमें से अपने लिए निकाल ले आता है। बिल्कुल। हालांकि ये बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे जहां हम भारतीय समाज और जिस एरा में हम यहाँ जी रहे हैं, जिस तरीके का माहौल यहाँ देख रहे हैं, हमारे ठीक पड़ोस में अमृतसर से लाहौर की दूरी जो है 30-35 किलोमीटर है, वहाँ आज भी जो है ऐसा लग रहा है, आप जब इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों को समझने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ अभी भी मध्ययुग चल रहा है। नहीं अवनीश, एक तो उनके डेमोक्रेसी लोकतंत्र कभी आया नहीं। लोकतंत्र जब नहीं आया तो कोई भी जो
सिस्टम है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे जो भी कार्यपालिका हो उनकी, चाहे शासन तंत्र हो, चाहे उनकी आर्मी हो, या कोई भी जो शासन के जितने भी तंत्र होते हैं, वो कभी मैच्योर हुए नहीं, और ना ही जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन कर सके। ठीक है, अब ऐसे में हम चलते चलते अब जब बातचीत को समेटेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने संदर्भ में, यानी भारत के संदर्भ में पाकिस्तान की वर्तमान जो हालात हैं या आगे चल के जो उसका भविष्य होने वाला है उसका क्या असर हम पर पड़ेगा, इससे ये पूछने से पहले एक चीज, अगर मान लीजिए कल को पाकिस्तान भूखा मरने की बिल्कुल दहलीज पे खड़ा ही है, उतर गया, भूखा मरना शुरू हो गया, ऐसे में अगर जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वभाव है और जिस तरीके से उनके कदम रहे हैं, और यहाँ 80-81 करोड़ परिवारों को अभी भी फ्री राशन और उनको वो दिया जा रहा है, तो एक उनका ये मानवीय चेहरा है, तो ऐसी कोई संभावना आप देखते हैं कि मांगे जाने पर या न भी मांगे जाने पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी अगर इस तरीके से खाने पीने के सामान जब पहुंचवाना शुरू करे तो भारत भी कुछ गेहूं, कुछ चावल, कुछ आटा? मैं नहीं मानता। अच्छा, ना वो मांगेंगे और ना हम देंगे, दोनों चीजें हैं। बड़ी बात। और तीसरी बात ये है कि ये पाकिस्तान में कुछ भी होगा, हाँ, तो ये बार बार हम सुनते हैं लोगों से कि जनता में भारत के लिए बड़ा वो है और केवल ये पॉलिटिक्स है। ये एक मिथ है, क्रिएट किया गया है। भारत पाकिस्तान की जनता भी जो है भारत और भारत का हिंदू मेजॉरिटी जो है, जो जाहिलियत से जो है, जो कि 47 से ही जिन्होंने जो है अक्ल पे जो है ताला लगा के चाबी फेंक दी है, वो आपसे नफरत करता है, आपको बर्बाद करने की जो है दिन रात सपने देखता है, और यही सपने देख के वो अपनी भूख जो है दबा लेता है। इसलिए जो है मुझे इस पर उम्मीद नहीं, बिल्कुल नहीं कि ना वहाँ से मांगा जाएगा, क्योंकि ऐसा था तो पिछले कोरोना पीरियड में और उसके बाद भी जो है पाकिस्तान में मुसीबतें आई थी, तब ट्रेड खोलने वाली बात भी हुई थी, और यहाँ तक कि जो है उस वक्त के जो आर्मी चीफ उनके थे जनरल बाजवा, उन्होंने जो है इस पर बड़ा जोर दिया था, लेकिन उसके बाद अब ये खुलासा भी हुआ है, वहाँ के एक बड़े मशहूर और सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात में बाजवा ने एडमिट किया था। हाँ, वो पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है जावेद चौधरी जी, तो उन्होंने अपने लेख में जो है अपने जनरल बाजवा से उनकी मुलाकात की थी। जो जनरल बाजवा ने जो बातें बताई, तो उसमें एक बात ये महत्वपूर्ण बताई जो कि है बड़ी अजीब बात, कि जो है मार्च 2021 में क्योंकि पाकिस्तान में और भारत में जो है बैक ट्रैक बराबर कम्युनिकेशन चल रहा है, जो अनऑफिशियल लेवल पे चल रहा था, जिसकी वजह से कश्मीर की जो आपके LOC बॉर्डर है, जिस पे 2 साल से जो है शांति है, अपेक्षाकृत शांति है, शांति यही है, क्योंकि जो उस पे जो है उन्होंने जो एक सीज फायर जैसा जो भी रखा है, हाँ। तो वो वहाँ शांत है। तो उसी ट्रैक में ये बात हुई थी कि जिसमें कहा गया जनरल बाजवा की तरफ से कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है मार्च 2021 में पाकिस्तान आना चाहते हैं, और वो भी 9 दिन के लिए। हालांकि 9 दिन का नहीं था वो, एक्चुअली में इस बात में भरोसा नहीं होता, बिल्कुल मिस रिप्रेजेंटेशन था। हाँ। मेरे ख्याल से नवरात्र के दिन जो है मुझे लगा इंग्लैंड माता है इंग्लैंड का दर्शन करने, उसके बाद इस्लामाबाद आकर जो है ट्रेड खुलने की घोषणा, और तीसरा ये कि जो है फॉर 2 डिकेड 20 साल के लिए कश्मीर को जो है सेंट्रल फोकल पॉइंट ना बना के उसको जो है बैक बर्नर में डाल दिया जाए, ये कहा गया, जिसको के बाद में जो है जब कैबिनेट में गया पाकिस्तान के, तो वहाँ पर जो है उनके फॉरेन सेक्रेटरी जो मिनिस्टर थे खुर्शीद कुरैशी, हाँ, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है आवाम जो है भड़क जाएगी, क्योंकि जो है उसके बाद पॉलिटिकल क्लास जो है इमरान खान निकल पाए। इसकी जो है वहाँ चर्चा हुई, लेकिन भारतीय मीडिया पे और भारतीय सरकार की भारत सरकार की तरफ कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। तो हम भी इस पर क्यों कोई बहुत ज्यादा रिएक्ट करें, ये जिक्र एक हो गया। बिल्कुल, तो इस तरीके से पुष्कर जी ये समझ में आता है कि पाकिस्तान
जैसा था, जिस जहनियत का था वैसा ही आज भी है और समय से शेष विश्व और भारत से कम बहुत पीछे है। तो उसका क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य देखेंगे, भविष्य में देखा जाएगा। और जब इस पर बात होगी तो हम लोग एक बार फिर आपके साथ बैठेंगे, इस पर बात करेंगे। चलते चलते अगर आप इसको कंक्लूड करें तो इसके बाद मैं कंक्लूड यही कर सकते हैं कि जो भी जेनेवा में और सऊदी अरेबिया और यूएई से जो भी संभावनाएं की तलाशने के लिए पाकिस्तान गया था, उसमें जो है उसकी एलीट क्लास को जो है 1 साल और खाने के लिए जो है दे दिया है। और इसके पीछे एक प्रश्न क्या कहूँ मैं, मेरे अपना स्वयं का ये मानना है कि ये जो है पाकिस्तान अभी वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है या यूएसए अभी अफोर्ड नहीं करता है पाकिस्तान में एनार्की या कोलैप्स, इसलिए जो है उसको जो 1-2 साल के लिए जो है और जिंदा रखना चाहता है। तो ये रही दर्शकों पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और उसको मिल रहे सहायता, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज का है। तो कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान एक बार फिर विश्व के सामने है कर्जा मांगने के लिए। शायद यही उसकी नियति है, शायद इसी के लिए यही उसका प्रारब्ध है। तो आज की चर्चा को अब यहीं देते हैं विराम और पुष्कर जी को कहते हैं धन्यवाद। आप सभी से एक बार फिर वही आग्रह, प्रारब्ध के इस YouTube चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और हमें सुझाव भी देते रहें कि किस तरह की चर्चाएं, किस तरह के वीडियोस आप हमसे देखना चाहते हैं। तो पुष्कर जी को धन्यवाद देने के साथ ही आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।